इज इट विजिबल? जल्दी बोलो, विजिबल है सभी को? ध्रुव, पलक, विधि, अनंत? यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला उसने बोला राइट दी IUPAC नेम, मुझे लगता है तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, CCC, यहाँ पर BR लगा हुआ है और यहाँ पर C और C लगा है। बताओ लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन? जल्दी बोलिए, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन? चार। कौन कौन से चार है आप नोटिस कर रहे होगे? ये वाले, यही है ना? और इसमें हमने BR को भी इन्वॉल्व कर लिया। तो नंबर 1 ये, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और 2 पे क्या लग गया? जल्दी बोलो। 2 पे मिथाइल है, हाँ या ना? 2 पे क्या लग गया बच्चों? मिथाइल। और 1 पे क्या लग गया? मैंने आपको बात कहा था, जब भी हेलोजेंस की नेमिंग करनी है तो चाहे उनकी नंबरिंग कोई भी हो, लेकिन लिखते वक्त पहले आप हेलोजन लिखेंगे, सेकंड नंबर पे उसके बाद जो भी ग्रुप्स हैं वो सारे जोड़ोगे। तो 1 पे आ गया ब्रोमो, 2 पर आ गया मिथाइल, और चेन में कितने कार्बन? 4। नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। हाँ या ना? ये किया 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है सभी को? कितने लोगों ने ये लिखा? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली, जल्दी जल्दी हाथ खड़ा करते जाओ, हैंड रेज करते जाइए। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन वाले बच्चे जिन्होंने लिखा है। ध्रुव, पलक, विधि, अनंत, अदिति? यस सर। हैंड रेज करो अगर ये क्वेश्चन आंसर लिखा है तुम लोगों ने तो। किसी का भी हैंड रेज नहीं हो रहा? ऑल वेल? विधि तुमसे हुए नहीं क्वेश्चंस? विधि, मेरी आवाज आ रही है सभी को? मुझे लग रहा है आवाज ही कम जा रही है आपके पास। अब ये कह रहा है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, कह रहा है वो कंपाउंड बताइए जिसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम प्रेजेंट है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम प्रेजेंट है और CC डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड तो आप जानते हो, ऑब्वियस सी बात है, अगर डबल बॉन्ड है तो वो कार्बन क्या हो गया ऑटोमेटिकली? क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गई? हाउ टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन? जल्दी बोलो, हाउ टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन? कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ बॉन्ड्स। नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। कितने सिग्मा बॉन्ड्स है? 1, 2 और 3। 3 सिग्मा इसके पास, इसके गिनो, 1, 2 और 3, इसके भी 3 सिग्मा हो गए। क्या बनी इसकी हाइब्रिडाइजेशन? sp2। इसकी भी क्या बनी? sp2। हाँ या ना? मेरी बात समझ आ गई? यस सर। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेंजाइल हेलोजन कंपाउंड? इनमें से कौन सा बेंजाइल हेलोजन कंपाउंड है? बेंजाइल क्या होता है पहले तो ये बताओ मुझे, व्हाट इज बेंजाइल? किसे कहते हैं? बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग, उस पर कार्बन और उस पर हेलोजन, उसे क्या बोलते हैं? बेंजाइल हेलोजन कंपाउंड। हाँ या ना? तो अब यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, पहले आप पहचान लो। पहली बात तो बेंजीन होना जरूरी है, और बेंजीन की ना शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? या तो C6H5 या फिर C6H4, इस तरह के कंपाउंड जो होते हैं बेंजाइल के होते हैं। ठीक है, तो ए पार्ट क्या दिया हुआ है? Br C6H4, साथ में आ गया CH, साथ में आ गया CH3, साथ में आ गया CH2, साथ में आ गया CH3। बी पार्ट क्या है? CH3, साथ में आ गया होल थ्राइस, ये हो गया CCH2, फिर है CH, साथ में आ गया Br, फिर आ गया C6H5। फिर सी पार्ट क्या है? CH3 होल ट्वाइस, CH, CH, Cl, और फिर आ गया CH3। बताओ कौन सा ऑप्शन नहीं है? ये तो नहीं है, जल्दी बोलो, बताओ ये क्यों नहीं है? क्विकली बोलो, ना ये है ना ये है आंसर, बोले क्यों क्यों नहीं है? ग्रुप नहीं है क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग ही नहीं है। बेंजीन किसमें दी हुई है? इसमें दी हुई है, हाँ या ना? बेंजीन इसमें भी दी हुई है, लेकिन चेक करो यहाँ पे C6H4 डायरेक्टली Br से जुड़ा हुआ है, हाँ या ना? और एक तरफ जुड़ा हुआ है CH, CH3, CH3 इसके ऊपर जुड़ा हुआ है, CH, CH3, और यहाँ पे CH2, CH3, ये ग्रुप है, ये वाला पहला वाला, यानी कि ये बेंजाइल नहीं है। चेक करें ये बेंजाइल है क्या? क्या आ रहा है इसके अंदर? इस C के साथ H लगा हुआ है और इस C के साथ बेंजीन जुड़ा हुआ है, C6H5, Br जुड़ गया हमारा, हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। और इसके साथ Br अटैच है, इसी CH के साथ क्या जुड़ा हुआ है? Er भी अटैच है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? और इधर क्या जुड़ गया इसके साथ? CH2,
जिसके साथ जुड़ गया C, और इसके इधर भी CH3, अभी दिखा देता हूँ पूरा खोल के इसको, इसके इधर भी CH3, इसके इधर भी CH3 और इसके इधर भी CH3, हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ आ रही है? वाई इट इज बेंजाइलिक, जल्दी से बोलिए क्विकली, क्यों बेंजाइलिक है ये खुशी? वाई इट इज बेंजाइलिक बेटे, ये बेंजाइलिक क्यों है बच्चे ग्रुप? इसमें बेंजीन दिख रही है आपको? जल्दी बोलो पहले, हाँ या ना? Yes, sir. बेंजीन के 7 कार्बन है और Yes, कार्बन sir. कार्बन पर हेलोजन है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? बेंजाइलिक। अगर मान लो मैं आपसे पूछता इसमें से एराइलिक हैलाइड कौन सा है, तो आंसर क्या लिख कर आते? अगर मैं एराइलिक हैलाइड बोलता तो आंसर क्या लिख कर आते? अरे अब तो आंसर सही बोल दो, एराइलिक क्या होता है? बेंजीन रिंग पर हेलोजन, है ना? तो फर्स्ट वाला आंसर उस केस में होता। ये वाला कौन सा आंसर हो गया हमारा? ये वाला कौन सा है? दिस इज बेंजाइलिक एंड दिस इज एराइलिक। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलिए, अरे हाँ या ना बोला करो जल्दी से, टाइम वेस्ट होता है इसमें। Yes, sir. चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है मैच द कॉलम। अब इसमें कॉलम मैच करना है। इसमें दिया हुआ है CH3 CH3। अगर आप लोग फॉर्मूला पहचानना सीख गए ना कि किसको क्या कहते हैं, तो फिर क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। CH2 और ये बन गया आपका बेंजीन और इस पर आ गया X, और लास्ट वाला आपको दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर आ गया X। यहाँ पे कह दिया उसने ये एराइल है, एराइल हैलाइड, ये बोल दिया एल्काइल हैलाइड, ये कह दिया विनाइल हैलाइड, और फिर कह दिया आपको लास्ट में एलाइल हैलाइड। चलिए पहचानना शुरू करिए, ये कौन सा ग्रुप है जिसपे हेलोजन लगा हुआ है? जल्दी बोलो, फर्स्ट वाला ग्रुप कौन सा है? ये एल्केन चेन है, हाँ या ना? अरे ये एल्केन है, हाँ या ना? और एल्केन में से एक H कम हो गया तो वो क्या बन गया? एल्काइल बन गया। तो क्या ये एल्काइल हैलाइड है? जल्दी बोलो, क्या ये एल्काइल हैलाइड है बच्चों? Yes, sir. वैभव बात समझ आ रही है? एल्काइल हैलाइड। यस सर। बताइए इस वाले कंपाउंड में डबल बॉन्ड कार्बन के पड़ोसी कार्बन पर हेलोजन है, कौन सी पोजीशन? एलाइल या विनाइल? विनाइल। विनाइल क्या होते हैं? डबल बॉन्डेड कार्बन पर हेलोजन। ये क्या है? डबल बॉन्डेड कार्बन के पड़ोसी कार्बन पर हेलोजन, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एलाइल। समझ आ गई? यानी ये कौन सी पोजीशन है? एलाइलिक। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलो, बताओ इससे अगली पोजीशन अभी समझाई थी मैंने 2 मिनट पहले, बताओ ये कौन सी पोजीशन है? बेंजीन पर हेलोजन है, विच पोजीशन इज दिस? बोलो बच्चों, विच पोजीशन इज दिस? अदिति कौन सी पोजीशन है ये? So vinylic. ये क्या तुम लोग सीख रहे हो? एराइलिक एराइलिक। एराइलिक पोजीशन है, साफ साफ बोला था मैंने, बेंजीन रिंग पर डायरेक्टली जुड़े Directly. हेलोजन तो एराइलिक। सुन लो पहले एक बार ध्यान से, मुझे लगता है भूल गए हो सब कुछ। अगर बेंजीन पर हेलोजन आए तो वो एराइलिक होता है, अगर बेंजीन पर कार्बन आए और उस पर हेलोजन आए उसको बेंजाइलिक कहते हैं, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पर हेलोजन आए उसे विनाइलिक कहते हैं, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के पड़ोसी कार्बन पर हेलोजन आए उसको एलाइलिक कहते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अब ये भूलना मत ये बात। Yes, sir. एम आई क्लियर टू ऑल? समझ आ गया ये ऊपर क्वेश्चन सभी को? आओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ विसिनल डायहाइड। कल सिखाया था विसिनल और जेमिनल। विसिनल वर्ड किससे आता है? पड़ोसी से, यानी कि इस पर भी हेलोजन आ गया, इस पर भी हेलोजन आ गया, तो ये क्या बन गया? विसिनल। और क्या होता है जेमिनल? एक हेलोजन इस पर है, दूसरा भी इसी के ऊपर है, ये क्या कहलाता है हमारा? जेमिनल। हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। चलिए बताइए इनमें से कौन सा विसिनल डाइहैलाइड है? पहला डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन पहला दे रखा है, फिर दे दिया 1,2 डाइक्लोरोइथेन, देखो ये तो नहीं है। आपसे पूछा क्या है उसने? उसने विसिनल पूछा, हाँ ये हो सकता है। ये क्यों हो सकता है? 1,2 और कितने कितने कार्बन है? 2 ही कार्बन है, और पहले वाले पर भी क्लोरीन है और दूसरे वाले पर भी क्लोरीन है, हाँ या ना? जल्दी बोलो, ये विसिनल है या नहीं है बच्चों? ये विसिनल है, हाँ या ना? यस सर। और ये विसिनल क्यों है बताइए एक बार? क्योंकि उस पे भी है और पड़ोसी पर भी दोनों है। कार्बन पर हेलोजन मौजूद है। एम आई क्लियर टू ऑल?
ओके, हु इज दिस सागर चावला? सर वैभव सर। अच्छा ठीक। अब आगे सुनिएगा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। अब आप एक चीज सिखा दूं पहले मैं आपको, जिसको हम लोग नाम देते हैं कायरल कार्बन। क्या नाम देते हैं? कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जिसमें 4 ग्रुप्स जो लगे हुए हैं, चारों के चारों ग्रुप्स कैसे हैं? एसिमेट्रिक, यानी कि उसमें क्या नहीं है, बिल्कुल भी सिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए। सारे ग्रुप्स क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए, अलग होने चाहिए सारे ग्रुप्स। हाँ या ना? ठीक है, कोई भी ग्रुप, मतलब मान लो सी के साथ जुड़ा है ए बी ई एफ, बताओ ये कार्बन एसिमेट्रिक है या नहीं है? जल्दी बोलो, इज इट एसिमेट्रिक और नॉट? यस सर। अगर ये एसिमेट्रिक है तो क्या होगा? ये शो करेगा एक प्रॉपर्टी जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? काइरैलिटी। क्या शो करेगा? काइरैलिटी। एंड व्हाट इज काइरैलिटी? सर जिसके चार अलग अलग हो। चारों अलग अलग हो। और ये क्या करता है, जितने कायरल कार्बन होते हैं वो सारे के सारे क्या शो करते हैं? वो शो करते हैं एक प्रॉपर्टी जिसका नाम होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या नाम है इस प्रॉपर्टी का? ऑप्टिकल एक्टिविटी। सही है। अब क्या होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी? व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी बच्चों? एक ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस के अंदर हम शीशे के अंदर एक मॉलिक्यूल को देखते हैं। जैसे मान लो ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये ई है और ये एफ है। जैसे ही मैंने इसको शीशे में देखा, ये ए ऐसा ही दिखाई दिया, बस फर्क क्या हुआ? एफ इधर आ गया, ई इधर आ गया, बी इधर आ गया। अब मुझे क्वेश्चन का जवाब देना, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को एज इट इज यहां से उठाऊं और उठाने के बाद मैं इस मॉलिक्यूल को इसके ऊपर प्लेस कर दूं, तो क्या हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को कवर कर देगा पूरी तरीके से? जल्दी बोलो, क्या एफ बी को कवर कर देगा या क्या बी एफ को कवर कर देगा? करेगा या नहीं करेगा? विधि, क्या एफ बी को और बी एफ को कवर सब करेगा? कर देगा पर शायद फिट नहीं बैठेगा। फिट नहीं बैठेगा तो नहीं कर पाया ना कवर। फिट करने की बात होती है कवर करना। ठीक है, तो ये कवर नहीं कर पा रहा, इसका मतलब ये कौन सी इमेजेस हो गई दूसरे की? इसको हम लोग नाम देते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस। क्या नाम है इनका? नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं एनेंशियोमर्स। क्या बोलते हैं इसको? एनेंशियोमर्स, जिसको हम लोग नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस भी कहते हैं। और इस फिनोमिना का नाम होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी या फिर काइरैलिटी। क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए। तो इनका बेसिस क्या है काइरैलिटी के लिए? आप क्या ढूंढोगे मॉलिक्यूल के अंदर? सबसे पहले वो कार्बन क्या होना चाहिए? एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए। देखिए जरा, चेक करते हैं क्वेश्चन के बेसिस पे। उसने कहा बताइए इसमें से कौन कौन सा कार्बन जो है वो एसिमेट्रिक है। सभी लोग हैंड रेस करेंगे जैसी हो जाए तो। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है और ये फोर्थ पार्ट है। मेरे क्वेश्चन का जवाब देंगे वैभव आप। वह बताइए इनमें से कौन कौन से पार्ट कायरल है, जल्दी से। सर फर्स्ट। बस फर्स्ट? सर बताइए। बस फर्स्ट ही है? नहीं फर्स्ट सेकंड। 1 2 3 सर थर्ड फोर्थ नहीं है। वेरी गुड, फोर्थ नहीं है। कितने लोगों को कहानी समझ आ गई? हाँ या ना? जल्दी बोलिए। ये क्लियर हो गया सभी को? इसके तुरंत बाद आता है एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ लेता है आपसे। वो पूछता है कि कितने आइसोमर्स बनेंगे किसी एक पर्टिकुलर सर कंपाउंड। कायरलिटी क्या होती है सर? अभी तो बताया था मैंने, शीशे के अंदर जब हम देखते हैं उसकी इमेज कैसी बने? नॉन सुपर इम्पोजेबल, यानी कि जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट पर पूरी तरीके से क्या ना हो? इम्पोज ना हो। मतलब जैसे राइट हैंड की इमेज देखो शीशे में तो क्या बनता है? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट। क्या लेफ्ट हैंड राइट हैंड को कवर कर सकता है? आंसर है नो, कभी कवर नहीं कर सकता। इसलिए वो क्या कहलाती है? नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस। इसी फिनोमिना क्या बोलते हैं? कायरलिटी। ठीक है सर। आप क्वेश्चन का जवाब सुनिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आइसोमर्स। आइसोमर्स आप जानते हो क्या होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मगर क्या डिफरेंट होता है? सर मास। डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। डिफरेंट क्या है इसका?
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। सही है, जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आप लोग मुझे बताइए कि क्या 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 पॉसिबिलिटी है। जैसे मान लो मैंने कहा आप लोगों को ट्राई कीजिए C4H10 के आइसोमर्स बनाइए, तो आपने कहा सर एक तो यही हो गया इसका आइसोमर पहला, दूसरे में क्या किया हमने, एक को उठा के यहाँ से यहाँ प्लेस कर दिया, इसके अलावा इसका कोई और आइसोमर नहीं बन सकता। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ है ना? ओके, अगर मैं आपसे कहूं कि ड्रॉ दी आइसोमर्स ऑफ C3H6Cl2, ट्राई कीजिए कितने आइसोमर्स बनेंगे फटाफट, 1 मिनट दिया सभी को। बताओ बच्चों कितने बने? पलक आप बताइए कितने बने इसके आइसोमर्स, जल्दी। पहला क्या बनाया, 1 2 3, यहाँ पे क्लोरीन 8 दिया, बन गए। 8 बन गए। अच्छा 8 तो नहीं बनने चाहिए, 6 सॉरी। अभी देख लेते हैं। इसका नाम बताना जरा, क्या बना? 1,2 डाइक्लोरोइथेन बना पहला। सही है, तो क्या किया हम लोगों ने, 1 2 3, एक यहाँ लगा दिया क्लोरीन, एक यहाँ लगा दिया। नाम बताओ क्या बना? 1,3 डाइक्लोरोइथेन। आया ना? और क्या बनाया आपने, बताना जरा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। और क्या बनाया? एक बना दिया होगा आपने, एक इस पे, दोनों इस पे बेसिकली। इसका नाम बोलो, 1,1 डाइक्लोरोइथेन, यही बन रहा है। और मुझे तो एक और दिखाई दे रहा, बस आप 6 कह रहे हो, मुझे 4 ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ Cl और यहाँ Cl, इसका नाम हो गया 2,2 डाइक्लोरोइथेन। इसके अलावा और कोई नहीं बन सकता। बताओ आपने 6 कैसे बनाए? क्लियर है सभी को? क्या मेरी बात समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू यू क्विकली। थोड़ा जल्दी करना, स्पीड अप करते हुए। आदिति समझ आई बात? आदिति, पलक, वैभव, क्लियर है? चलिए आइए जरा नेक्स्ट। अब उसने कहा इनको मैच द कॉलम के हिसाब से इनको अरेंज कीजिएगा। अब इनके ना IUPAC नेम लेते हुए ध्यान देना, क्योंकि अब ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स हैं। इसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं मैं सिखा रहा हूं आपको। एक मैं कर देता हूं, बाकी आप ट्राई करना। इसे खोलना सिखाता हूं आपको मैं। देखो खोलते कैसे हैं। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। कितने लोगों को कार्बन दिख गए? है ना? अब इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 और 5। डबल बॉन्ड है। और Br के साथ ये हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है, और फंक्शनल ग्रुप क्या लग गया है इसमें? डबल बॉन्ड। हाँ या ना? प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को देंगे, हेलोजन को बाद में देंगे। तो कहां से नंबरिंग शुरू करूं? जो लोएस्ट सम को भी फॉलो करे, ध्यान रखना। अगर मैं इसको दे रहा हूं तो नंबर आ रहा है 1 2 3 4 और 5। और अगर मैं नंबरिंग यहां से शुरू कर रहा हूं तो ये आ रहा है 1 2 3 4 और 5। दोनों ही केस ठीक है डायग्राम में, ठीक है। बस फर्क क्या आ रहा है, जल्दी बोलो, फर्क क्या आ रहा है इसमें? नंबरिंग का। किसका नंबरिंग में क्या, किसी से दिक्कत आ रही है? दिक्कत क्या है इसमें, मेन क्या चीज आ रही है इसमें? जल्दी बोलो। इसमें हम कौन सा वाला फॉलो करेंगे? हम इसमें नीचे वाला फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि आप डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दोगे। तो आप मुझे बताओ, पहले आप नेमिंग किसको दोगे? ब्रोमीन को। ब्रोमीन कौन से नंबर पर है? 4 पर है। तो ये क्या नाम हो गया? 4 पे क्या आ गया? ब्रोमो। हाँ या ना? यस सर। आप मुझे बताओ कितने कार्बन की चेन है? 5 की। तो 4 ब्रोमो 2 पेंटीन कह दो, या फिर 4 ब्रोमो पेंट 2 इन कह दो। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए हाँ या ना? यस सर। चलिए एक आप कर दो इसके अंदर IUPAC ने, मैं देखता हूँ सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। अब मैंने डायग्राम जो बनाया वो ये बनाया, और यहाँ पे Br। चलिए बताइए लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की? पहले कार्बन ढूंढो। 1 सर 6 2 5 3 4 और 5। और ये वाला कार्बन ना चेन का पार्ट नहीं है, ये चेन से बाहर है। समझ आ रही है बात? ये चेन का पार्ट नहीं है, चेन से बाहर है। इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट जुड़ रहा है। IUPAC ट्राई कीजिए, बताओ नंबरिंग कहां से करोगे और क्यों करोगे? 1 2 3 4 5 सही है, या बताइए 1 2 3 4 5 सही है? ब्लू वाली या ग्रीन वाली? ग्रीन।
ग्रीन सही है। बताओ नेमिंग कैसे करोगे? फर्स्ट पे क्या लगा हुआ है? सर ब्रोमो। फर्स्ट पे ब्रोमो आ गया, फर्स्ट पे ब्रोमो आ गया। 2 पे क्या लगा हुआ है इस बार? 2 सर पेंटीन हो नहीं जाएगा नहीं, 2 पे ग्रुप कौन सा है? एक सर। कार्बन है ना, एक कार्बन मतलब मिथाइल, तो 2 पे क्या लग गया? मिथाइल। मिथाइल। एक डंडा मतलब, एक डॉट मतलब मिथाइल ग्रुप, तो 2 पर क्या लग गया? मिथाइल। और चेन में कितने कार्बन है? 5। पेंटीन हो जाएगा। और डबल बॉन्ड कहां पर है? सेकंड पोजीशन पे, पेंटुईन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। कर पाओगे क्वेश्चन? जल्दी बोलिए। सर Yes, इसमें sir. विनाइलिक वगैरह है क्या? नहीं नहीं, इसमें विनाइलिक, चलो चलो पूछ लेता हूँ आपसे, आप पहचानो। बताओ ये वाला जो कंपाउंड है, ये विनाइलिक है या एलाइलिक है? सर ये कैसे पता लगेगा? और डबल बॉन्ड वाले कार्बन कौन से दिख रहे हैं? डबल हाँ बॉन्ड हाँ। वाले कार्बन दिख रहे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। हाइड्रोजन किस पर है? इन डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे तो नहीं है। नहीं डबल सर। बॉन्ड वाले कार्बन के पड़ोसी कार्बन पर है, तो बताओ कौन सी पोजीशन है? सर विनाइलिक। एलाइलिक। याद करो प्लीज, याद करो। अगर तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर हेलोजन है उसे विनाइल कहते हैं, डबल बॉन्डेड वाले कार्बन के पड़ोसी कार्बन पे जाओगे तो एलाइल कहते हैं उसे। ओके। समझ आ गई? बताओ नीचे वाला डायग्राम कौन सा है? नीचे वाला कौन सा है? मिथाइल। ये नीचे वाला कुछ भी नहीं है, बताओ क्यों? क्योंकि इसमें जो कार्बन है वो नहीं, एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक है। बताओ एलाइलिक क्यों है? डबल बॉन्डेड कार्बन ये रे दोनों, इसके पड़ोसी कार्बन पर हेलोजन है, हाँ या ना? हाँ सर। क्लियर है ये विधि? तो इसका नाम फिर मिथाइल नहीं आएगा? कौन सा मिथाइल? मतलब आपने जो भी करवाया। मिथाइल तो नीचे वाला है ना, ये वाला कार्बन मिथाइल हुआ, अच्छा। ये वाला नीचे वाला कार्बन जो है ये है मिथाइल। एम आई क्लियर टू ऑल? ये विधि समझ आ गया? आदिति Yes, sir. ठीक है, आगे आ जाइए। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एनेंशियोमेरिक विद द मॉलिक्यूल ए। एक आपको मॉलिक्यूल दे दिया H, ये दिखा दिया। ये जो डायग्राम होता है ना इसमें डॉट लगी होती है इस तरीके से, इसका मतलब ये वाला जो बॉन्ड है ये प्लेन के पीछे बना हुआ है। अभी दिखाता हूँ प्लेन के पीछे का मतलब क्या होता है। और ये जो डार्क वेज होता है इसे बोलते हैं डार्क वेज, इसका मतलब ये प्लेन से बाहर है। यानी कि अगर हम 3D की बात करते हैं तो 3D के अंदर आपके प्लेन में क्या होता है, ये वाला जो डायग्राम, ये और ये दो चीजें H और C2H5, ये कहां पर है? ये है ऑन द प्लेन। ये कहां प्रेजेंट है? ऑन द प्लेन। जो डॉटेड वाला है ये कहां प्रेजेंट है? बिहाइंड द प्लेन। ठीक है बेटा? और जो ये डार्क वाला है ये आउट ऑफ द प्लेन, यानी कि बाहर आ रहा है स्क्रीन से। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? अरे ये 3D बात समझ पाए आप या नहीं समझ पाए? बच्चों समझ आया? हाँ या ना? अगर आप लोग ऐसे रिस्पॉन्ड करोगे तो मैं क्लास अभी बंद कर रहा हूं। अदिति समझ आया? नहीं सर. बोल रहे नहीं, हाँ या ना तो जवाब दे सकते हो ना, मजा तभी आएगा। मान लो CH4 मॉलिक्यूल है, मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं। ये एक बॉन्ड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब यहाँ पे चारों बॉन्ड मैं पहचान पा रहा हूँ क्योंकि वो अलग अलग रंगों से लिया गया है। लेकिन ये तो टेट्राहेड्रल शेप है, आप जानते हो, और टेट्राहेड्रल शेप तो 3 डायमेंशन में बनती है। तो अगर 3 डायमेंशन को बिना कलर कोड के मुझे एक सिंगल कलर से रिप्रेजेंट करना है तो पता क्या चले कौन सा बॉन्ड कहाँ है? तो ध्यान रखना 3 डायमेंशन जब ड्रॉ करते हैं तो उसमें 2 H प्लेन के अंदर ही होते हैं, यानी कि ये 2 डायमेंशन प्लेन में ही। एक H, कोई भी H, जरूरी नहीं ये वाला, कोई भी एक H उस प्लेन के पीछे होगा और कोई एक H उस प्लेन से बाहर आ रहा होगा, तभी बनेगी शेप टेट्राहेड्रल। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। अब क्लियर हुआ अदिति? अदिति इज इट क्लियर? अदिति है ही नहीं लगता क्लास में। चलो Yes, कोई बात sir. नहीं, नहीं रहने दो, कोई बात नहीं। आगे सुनिए, नेक्स्ट आ रहा है, कह रहा है आपके पास एक मॉलिक्यूल है
H, यहां पर आ गया CH3, यहां पर आ गया आपका Br मॉलिक्यूल, Br एटम दे दिया आपको, और यहां पर आ गया C2H5। उसने कहा इसकी आपको एनेंशियोमेरिक फॉर्म ढूंढनी है। व्हाट इज एनेंशियोमेरिक फॉर्म? यानी शीशे में हमने देखा और शीशे में इसकी इमेज क्या बनेगी। पहले तो मुझे बताओ, ये वाला प्लेन, ये वाला जो बॉन्ड है, ये आउट ऑफ द प्लेन है या इनसाइड द प्लेन है? इनसाइड द प्लेन। ये आउटसाइड द प्लेन है, डार्क हाँ। वेज है। वैभव ध्यान दे बेटा, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा तू। और जो डॉटेड वाला है ये क्या है? बिहाइंड द प्लेन। और ये दोनों कहाँ है? ऑन द प्लेन। ठीक है, इसका मतलब ध्यान रखना, H और C2H5 इन डायग्राम्स में से वो लेंगे जो ऑन द प्लेन हो। देखो इसमें 4 ऑप्शन दे दी, C, H, यहां पर आ गया CH3, ये आ गया Br, और ये आ गया C2H5। जरा चेक करना ये सही है गलत है, बताओ सही है गलत है? इज इट राइट और रॉन्ग? क्विकली, ये सही है या गलत है? देखो अगर आप डायग्राम को ध्यान से देख पा रहे हो तो शीशे में क्या होगा? ये यहां पहुंच जाएगा, ये यहां पहुंच जाएगा, हाँ या ना? यस सर। किसी एक प्लेन के रिस्पेक्ट में घुमाओगे ना, किसी एक के रिस्पेक्ट में। मान लो शीशा यहां लगा दिया मैंने, तो C2H5 इधर, CH3 इधर, H और Br पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यानी कि इमेज क्या बन रही है? ये वाली। इट इज द राइट ऑप्शन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस। यानी कि जो ऑन द प्लेन था वो कहां चला गया? बिहाइंड द प्लेन। और जो बिहाइंड द प्लेन था वो कहां आ गया? ऑन द प्लेन। एम आई क्लियर? हाँ या ना? चलो अगला बताओ। कह रहा है मॉलिक्यूल हुज मिरर इमेज इज नॉन सुपर इम्पोजेबल आर नोन एज कायरल कार्बन। कह रहा है इनमें से कौन सा कायरल है? आपको ऑप्शन दे दिया, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, पहला 2 ब्रोमो ब्यूटेन, दूसरा क्या है? 1 ब्रोमो ब्यूटेन, फिर नेक्स्ट क्या है? 2 ब्रोमो प्रोपेन, और उसका नेक्स्ट क्या है? 2 ब्रोमो प्रोपेनॉल, 2 ब्रोमो प्रोपेन 2 ऑल। इसे करने का ना एक आसान क्वेश्चन है, पहले इनके डायग्राम ड्रॉ कर लो। पहला 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 2 3 4, 2 पे क्या आ गया? Br। हमेशा इसको पकड़ो, जिस कारण पर भी फंक्शन ग्रुप आ गया ना उसे पकड़ लो। इस पर एक तरफ क्या लग रहा है? H, एक तरफ क्या लग रहा है? मिथाइल, और एक तरफ लग रहा है इथाइल। हाँ या ना? क्या चारों ग्रुप अलग अलग हैं या नहीं? क्विकली, यस सर। चारों ग्रुप अलग हैं तो बताओ ये कायरल कार्बन है या नहीं? कायरल है। ये कायरल है। अगला चेक कर लेते हैं, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, एक पर क्या लग गया? Br, इस पर ही क्या आएगा? H, इस पर ही आएगा H, और एक तरफ क्या लगा हुआ है? प्रोपाइल ग्रुप, प्रोपाइल सर H, ये भी है H। सर। ये नहीं है, बताओ ये क्यों नहीं है? सर चारों तो अलग अलग लग रहे हैं। ध्यान से देख बेटा, चारों ग्रुप अलग अलग है। क्या चारों ग्रुप अलग दिख रहे हैं आपको? नहीं 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 सर, एच एच सेम है। ये प्रोपाइल है, ये 2 H आ गए ना सेम, इसका मतलब नहीं है ये। अगला वाला ड्रॉ करो, और तुम बताओ अगला वाला होगा या नहीं? 1 2 3, 2 पे क्या आ गया? ब्रोमो, इधर आ गया H। बताओ वैभव ये है या नहीं है कायरल? जल्दी नहीं है बताओ। सर। नहीं है, वेरी गुड। कैसे पहचाना? इधर कार्बन यानी मिथाइल सेम है, है सर। मिथाइल है, सेम आ गया, इसका मतलब ये नहीं है। बताओ लास्ट वाला, 2 ब्रोमो प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन बना दिया हमने 3, है ना? 2 पर क्या आ गया? ऑल, दैट इज OH, और इधर क्या आ गया? ब्रोमो। बताओ ये है या नहीं? तो ये भी नहीं है सर। वेरी गुड। क्लियर हो गया सभी को? ये नॉन सुपर इम्पोजेबल कायरन एरेंशियोमर्स, क्लियर हो गया कंसेप्ट? जल्दी बोलो हाँ या ना? अरे बोलो भाई। यस सर। ठीक है, सर इसके बाद एक रिएक्शन पढ़ी थी आप लोगों ने, वुड्स रिएक्शन, आपको याद होगा। क्या होता था वुड्स रिएक्शन में? सर वो डबल कर देता था जो भी चेन हमारा लेंथ, चेन लेंथ आपकी क्या हो जाती थी? डबल, हाँ या ना? उसके स्टेप्स याद है? पहले हम क्या करते थे? एल्केन जो भी था उस पे पहले आप हेलोजन डालते थे, है ना? एल्केन प्लस हेलोजन क्या बनता था हमारा? एल्काइल हैलाइड। और फिर उस एल्काइल हैलाइड के 2 मोल्स लेके किससे रिएक्ट करते थे? सोडियम से। याद आ गया? 2 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड प्लस 2 मोल्स ऑफ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बताइए क्या बनता था? चेन लेंथ डबल, चेन डबल।
हाँ या ना? हाँ जी सर। चलिए जरा क्वेश्चन सुनिएगा, क्या इसको कोरिलेट कर पा रहे हो या नहीं बताना मुझे। उसने कहा एक आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है, पता इसका नाम क्या है? 4 कार्बन दिख रहे हैं आपको इसके अंदर? अरे 4 कार्बन दिखे, 1 2 3 और 4, इसका नाम क्या हो गया? साइक्लोब्यूटेन। हाँ या ना? यस सर। उसने कहा इस साइक्लोब्यूटेन की हमने रिएक्शन कर दी क्लोरीन से, तो आप समझ गए क्या बन गया होगा? साइक्लोब्यूटेन पे हेलोजन आ गया। इसको आपने रिएक्ट करा दिया सोडियम के साथ, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या होने वाली है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या होने वाली है? सर चेन लेंथ डबल। चेन लेंथ डबल। अब चेन है क्या? ये चेन है। क्या मेरा डायग्राम समझ आ गया? यस सर। आंसर समझ आ गया? यही क्वेश्चन भी है आपका और यही आंसर भी है। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। चलिए बताइए, अगर आपके पास साइक्लोप्रोपेन चेन है, इसमें आपने क्लोरीन डाल दिया और फिर उसके बाद उसको 2Na से रिएक्ट कर दिए, कंपाउंड क्या क्या बनेगा? पहला, इस ये पूछ रहा हूं मैं, ये पूछ रहा हूं, कंपाउंड डी क्या बनेगा? कंपाउंड डी ये बनेगा, कंपाउंड डी ये बनेगा, कंपाउंड डी ये बनेगा, या कंपाउंड डी ये बनेगा? आंसर बोलिए क्या बनेगा? ए बी सी और स्मॉल डी, कौन सा कंपाउंड आंसर है इसका? सर डी। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कितने लोगों को डी समझ आ गया? कितने लोगों को डी समझ आ गया? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। अनंत, विधि, पलक, अदिति, समझ आ गए बेटे? गुड। अगर ये समझ आ गया तो आई होप इसके आगे वाले जो क्वेश्चन है वो है तो खैर रिएक्शन के ऊपर बेस, वो मैं कराऊंगा आपको। अच्छा, कल मैं आप लोग की एक क्लास रखने वाला हूँ, एक्स्ट्रा क्लास, क्योंकि नेक्स्ट वीक फिर हमारा